दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है हीरो पैशन एक्स बाइक और इस बाइक में करंट की प्रॉब्लम है, करंट की फॉल्ट है। और ये बाइक दोस्तों दूसरी जगह खुली थी और इसका पूरा वायरिंग छेड़ चुका है उन्होंने, यानी कि यहाँ से फाड़ फूड़ के इसे सारा चीज़ देख चुका है इन्होंने। और इसका जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व नहीं हुआ है। और इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूँ कि जब हम बैटरी का वायर लगाते हैं, ये बैटरी का अगर वायर लगा हुआ रहता है तो यहाँ पर करंट आता है, यहाँ तक करंट आता है। उसके बाद अगर इस वायर को हम खोल देंगे तो करंट नहीं आएगा। चलो मैं ये चीज़ें आपको पहले एक बार दिखा दूँ। आप कहते हैं कि दिखाते नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो समझ में आ जाएगी क्या सही क्या गलत है। तो अभी देखिए ये वायर खुला हुआ है, यहाँ पे स्विच ऑन है और मैं किक दबाता हूँ। हाँ, ज़ोर से देखिए इसमें करंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा। चलो मैं इस तार को अब साइड इसमें लगाता हूँ, उसके बाद मैं चेक करके देखता हूँ। हाथ लगा, किक मार। देखिए जब मैं बैटरी के तार को लगाता हूँ तो यहाँ पे करंट शो करता है, तो ये फॉल्ट है दोस्तों। अब देखिए इसमें काम क्या क्या हुआ है, बहुत सारे काम इसमें हो चुका है। अब ये देखिए बाइक इसमें क्या होता है कि अब जब हम बैटरी के तार को लगा के हम बाइक को जब स्टार्ट करते हैं, बाइक स्टार्ट तो होती है, बिना रेस दिए बाइक स्टार्ट होती है, क्योंकि जब हम रेस देने लगते हैं तो बाइक भड़बुड़ करने लगता है, रेस नहीं बनता। अगर हम गियर में लगा के चलने लगे तो बाइक झटके लेती है, बहुत ज़्यादा झटके लेती है। इस तरह का कंप्लेन आ रहा है। तो ये समस्या पहले भी था, तो किसी भाई के पास ही बाइक गई थी, तो उसने देखिए कितना सारा पार्ट्स चेंज कर चुका है। इसका जो रेगुलेटर है इसको भी चेंज किया है, इसका जो CDI है इसे भी चेंज किया है दोस्तों। और साथ में इसका जो जनरेटर कॉइल है इसे भी हमारे ख्याल से उन्होंने चेंज किया है। देखिए ये न्यू है, आप देख सकते हैं कि ये न्यू है बिल्कुल। इसका जनरेटर कॉइल भी नया है और साथ में इसका जो लाइटिंग कॉइल होता है दोस्तों उसे भी नया लगा चुका है, इसे भी नया लगा चुका है। देख सकते हैं इसका भी सॉकेट ये नया है, यानी सारे कॉइल जो होते हैं इसके नए लग चुके हैं इसमें। फिर भी ये बाइक अभी तक सही नहीं हुआ है। मैं एक बार सेल्फ रिले भी चेक कर लेता हूँ कि सेल्फ रिले भी उन्होंने चेंज किया है क्या या नहीं। तो ऐसा है कि इसका सेल्फ रिले चेंज नहीं हुआ है, बाकी सारे इसका जो कॉइल है वो चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ। तो जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ कि जब बैटरी अगर नहीं रहेगी तो भी यहाँ तक करंट आना चाहिए। अगर बैटरी रहता है तो भी करंट बनेगा, अगर नहीं रहता है तो भी करंट बनेगा। लेकिन जब बैटरी का तार मैं खोल देता हूँ तो यहाँ तक करंट शो नहीं करता। और असल हमारा जो काम है यही है, बिना बैटरी का करंट यहाँ तक शो करना चाहिए, तभी हमारी बाइक चलेगी। और बहुत भाई परेशान हो जाते हैं मूड में आके, क्या से क्या कर देते हैं, जिस तरीके से ऐसे कुछ भी काम कर देते हैं, कुछ से कुछ इस तरीके से। हम लोग अगर समझ में नहीं आते हम लोगों को तो कुछ भी मन में आ जाता है बात, चलो वायरिंग फाड़ कर देखते हैं, ये बदल कर देखते हैं, वो बदल कर देखते हैं, इस तरह का कंप्लेन आने लगती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास कभी भी इस तरह की समस्या आती है तो आप शुरू से लेकर काम करें। शुरू से काम ये करेंगे, जैसे ये अगर इस तरह की कंप्लेन आ रही है करंट में, तो आप डायरेक्ट एक काम ऐसा कीजिए कि इसका जो मैग्नेट कॉइल होता है तो उसको आप डायरेक्ट यहाँ से चेक कर लीजिए। इसका जो वाइट वाला तार है इसको चेक कीजिए कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो मैं इसे भी आपको लाइव दिखा देता हूँ, इसमें करंट आता है या नहीं। देखिए बैटरी का भी तार खुला हुआ और मैं इसे चेक करता हूँ कि वाइट कलर में तार आता है या नहीं, ये करंट आता है या नहीं। मार जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके जो लाइटिंग कॉइल है, सादा कलर का जो वायर होता है, इसमें भी करंट आ रहा है। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि इसमें करंट आ रहा है।
लेकिन ये करंट दोस्तों अब बिना बैटरी का नहीं आ रहा यहाँ तक। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो चार्जिंग कॉइल है ये काम नहीं कर रहा है। तो अब इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसे चेक करने के लिए हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्यूज होता है, हम इस फ्यूज को चेक करेंगे। तो मैंने इस दोनों फ्यूज को चेक किया तो दोनों फ्यूज का सही है। एक फ्यूज ऐसे ही शॉर्ट हो गया था बैटरी का करंट चेक करने में, तो मैंने दूसरा फ्यूज लगाया, नया फ्यूज लगाया इसमें। तो अगर फ्यूज कोई सा भी शॉर्ट हो जाता है तो इनमें से करंट छोड़ देती है, बैटरी चार्जिंग छोड़ देती है। तो ये फ्यूज़ तो भी लगा हुआ है और मैं डायरेक्ट बैटरी चार्जिंग चेक करता हूँ यहाँ से मैं बैटरी चार्जिंग करूँगा चेक। जैसे कि देखिए इस तार को मैं जब लगाता हूँ तो यहाँ तक करंट आता है, तो इससे पता चल रहा है कि बैटरी सप्लाई दे रही है CDI को, और इसके ज़रिए से फिर ये इग्निटर कॉइल में दे रहा है, यहाँ तक करंट आ रहा है और फिर इसमें करंट शो कर रहा है। जब मैं बैटरी का तार खोल दूँ तो फिर करंट आना बंद हो जाती है। तो इससे हमें साफ पता क्या चल रहा है कि बैटरी चार्जिंग सही है या नहीं। चलो इसे हम देखते हैं। अब इसको हम चेक करेंगे दोस्तों, किक दबा के हम इसको चेक करेंगे, बॉडी में टच करते हैं। तो देखिए यहाँ तक बैटरी चार्जिंग भी दे रहा है, लेकिन अब मैं इस तार को खुला रखता हूँ और इसे अगर चेक करना चाहूँ तो इसमें करंट नहीं बनेगी। तो देखिए यहाँ तक करंट नहीं आ रहा है, बैटरी भी चार्जिंग सही है और फिर भी यहाँ तक करंट नहीं आ रहा है। और जब बैटरी का तार लगाता हूँ तो करंट आ जाता है। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। बड़ा मार के देखिए बैटरी का तार लगाता ही फ़ौरन करंट आ जाती है। तो अब यहाँ पे हमें क्या समझना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि आखिर दिक्कत क्या हो रही है? जबकि बैटरी का सप्लाई यहाँ तक ठीक आ रहा है, और जब हम बिना बैटरी का स्टार्ट मारते हैं तो उस टाइम में नहीं आती है। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों? इसके लिए अब मुझे सोचना होगा। इतना मैंने आपको बता दिया, अब मैं ये कंप्लेंट दूर करूँगा, उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी तक मुझे भी समझ में नहीं आया कि कहाँ पे फॉल्ट है। ठीक है, अगर समझ में आता तो मैं फ़ौरन आपको बता देता। मैं अब सोच समझ के आपको बताऊँगा। अब यहाँ से मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, रोकता हूँ और मैं फॉल्ट इसका देखूँगा कहाँ पे क्या कंप्लेन है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डायरेक्ट नहीं दिखा पाऊँगा, ठीक है। और जब तक ये बिना बैटरी की करंट यहाँ तक नहीं आ जाती तो हमारी बाइक कभी भी स्टार्ट नहीं होगी, नहीं चलेगी। तो इससे मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ इसमें क्या फ़ॉल्ट होनी चाहिए। वो चीज़ें मैं क्लियर कर लेता हूँ, मन पूरा क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा कहाँ पे क्या कंप्लेन है। एक भाई इस तरह का हमें फ़ोन भी किए थे, ऐसा ही कंप्लेन था उसके साथ भी। उसका भी यही कहना था कि बैटरी का करंट साफ़ वहाँ तक पता चल रहा है, लेकिन जब बैटरी को खोल देता हूँ तो करंट शो नहीं करता। इसके लिए मैंने सारे चीज़ मैंने चेंज कर चुका है, सारे कॉइल मैंने चेंज कर दिया, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। इसी तरीके से आज हमारे पास भी ये गाड़ी आई है। मैं आपको खुली बात आपको बता दूं दोस्तों, ये मोटरसाइकिल किसी दूसरे दूसरे मैकेनिक ने खोला था, ठीक है। दूसरे मैकेनिक ने खोला था और उसने सारे ऐसी की तैसी कर दिए। उसके बाद उससे नहीं सहा हुआ तो कस्टमर गुस्सा में आ गए और उसके बाद वो फ़ौरन गाड़ी उठा के हमारे जो दूसरा जो शॉप है हमारा भाई का, उनके पास थमा दिए। तो जाहिर सी बात है, हमसे तो वो छोटा है और हमसे वो ज़्यादा वायरिंग के विषय में काम नहीं जानता, तो उसको भी समझ में नहीं आया। तो फिर उसके बाद फिर वो हमारे पास यहाँ के छोड़ दिए कि ऐसी बात है, देख लो क्या बात नहीं है। तो जो सच है मैं सच ही बोलता हूँ, उससे ज़्यादा झूठ कभी नहीं। क्योंकि देखिए गलती सभी से होती है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो मैकेनिक गलत है, उसे समझ में नहीं आया। अरे नहीं आया, वायरिंग है, समझ में नहीं आता, बड़े को समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, मैं ये करके आपको दिखाऊँगा। वीडियो लंबी हो गई तो एक चीज़ अब मैं आपको बता दूं, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। तो इस बाइक में प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या है, वो मुझे मालूम चल चुका है, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता। मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ हमारे पास हो, मैं उसे लगा कर दिखाऊँ, उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसी बाद ही समझ में आएगी कि नहीं यहाँ दिक्कत है। मैं क्योंकि शुरू से लेकर अब तक मैंने सारे चीज़ मैंने आपको दिखा के बताया कि यहाँ से इस तरीके से चेक कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से फॉल्ट आती है, सभी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन आप भी हमें बताएं कमेंट करके, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे क्या फॉल्ट होनी चाहिए, कहाँ पे क्या दिक्कत है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हालांकि ये जानकारी हमें मिल चुका है, मुझे जो जहाँ पे शक है
मैं वो समझ चुका हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो चीज़ हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरी तरीके से नहीं बता सकता। इसके लिए मैं अगला पार्ट लाऊंगा, दूसरे पार्ट लाऊंगा, उस वीडियो में आप पूरी तरीके से आप देख पाएंगे। ठीक है, चलो आशा करता हूँ वीडियो फ़ायदा को, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।